स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 को पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसकी प्रश्नावली 8.1 और इसके बेसिक्स को आपने अब तक नहीं सीखा है तो प्लीज़ जाइए उसको पहले देख लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर आप वीडियो की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 8.2 को समझने से पहले आपको एक सारणी दी हुई है। ये सारणी है, आपको इसको समझना पड़ेगा। बता देता हूँ एक तरीके से, मैं आपको रफली मतलब समझा देता हूँ कि इसको कैसे आप याद रख सकते हो। आप किसी एक का मान, जैसे साइन का मान निकालना सीख गए तो बाकी सबका आप मान आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, अब देखिए कैसे कैसे मान आप इन लोगों को निकालोगे। देखिए, आपको साइन का मान याद रखना है। साइन ए आप ले सकते हो। साइन ए का मान आपको याद रखना है। किन किन परिस्थितियों में, एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे कर लो। देखिए, हम साइन का मान निकालेंगे, उसके बाद बाकी सबका कैसे मान मैं निकाल के दिखाता हूँ। कॉस ए, फिर यहाँ पर tan ए। पहले इन तीन का मान मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। और पहले एक और कॉलम बना लें। ये 0 हो गया, 30, 45, यहाँ 60 और यहाँ पर 90। ऐसे हो गया 0, 30, 45, 60, 90। देखिए, साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान होता है आपका √3/2। साइन 90 का मान होता है आपका 1। अब देखो, साइन का आपको मान ये तो याद करना पड़ेगा, ये फिक्स है, आप इसको याद कर लेना। कहीं से भी किसी तरीके से करके आपको साइन ए का मान तो किसी भी हालत में याद करना ही करना है। बाकी सब देखो कितनी इजी से। देखो, कास का मान निकालना है, कॉस का मान निकालना है ना, तो इसी को उल्टा करके यहाँ तक लिखते जाओ। जैसे ऐसे है ना, अब इस वाले को यहाँ लिखो, फिर इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। देखिए कैसे, एक को यहाँ लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा √3/2, उसके बाद होगा 1/√2, उसके बाद होगा 1/2, उसके बाद होगा 0। ये होगा आपका कॉस ए का मान। आप ए की जगह पर बी रख लो, थीटा रख लो, कुछ भी रखो, ये होगा आपका कॉस ए का मान। मैंने कहा था ना, केवल आपको साइन ए का याद रखना है, बाकी आप तो फटाफट कैलकुलेट करोगे यार, देखते रहो। अब अच्छा बताओ, tan ए का मान कहोगे सर कैसे याद करेंगे? तो फार्मूला हमने बताया था बेसिक्स में, आपको जब पढ़ा रहा था उस वक्त आपको फार्मूला मैंने क्या बताया था कि एक मैंने बताया था tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। बस साइन अपान कॉस करते चले जाइए। अब देखिए, साइन अपान कॉस करेंगे तो देखिए tan का साइन 0/1 करेंगे तो ये आपको 0 होगा। अब का tan 30 का मान आप निकालेंगे तो कहेंगे कैसे निकालेंगे? तो देखिए, tan 30 के लिए साइन 30 का मान कितना होगा? साइन 30 का मान होगा आपका 1/2, और कास 30 का मान कड़ी में 3/2। 2 से 2 कटेगा, ये कितना आ जाएगा? 1/√3 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। यहाँ पर कितना होगा भाई? इस पूरा ये एक बार इसको ऊपर नीचे जब करेंगे, मतलब भाग के रूप में लाएंगे, तो इस पूरे से ये पूरा कटेगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए, tan 60 अंश के लिए, tan 60 के लिए साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2, सही है। साइन कॉस 60 का होता है 1/2। 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा आपका √3। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? √3। साइन 90 का मान कितना आएगा? सॉरी, tan 90 का मान कितना आएगा? 1/0 करोगे। क्या करोगे? 1/0 करोगे। तो 1/0 करोगे, आपको पता है आप किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हो, किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या में यदि आप 0 से भाग देते हैं तो भागफल हमेशा अपरिमित होता है।
क्या होता है? अपरिमित, इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, मैं अपरिमित लिख देता हूँ। बस ये 3 याद हो गए, ये 3 आपको याद हो गए, बाकी सब आप धड़ा धड़ निकालते चले जाओगे। जैसे मैं यहाँ पर सेक थीटा, सेक ए का मान निकालता हूँ। सेक ए का मान, सेक ए के लिए इसी को पलट दो। अब 1 का उल्टा क्या होगा भैया? 1 ही तो होगा। इसका क्या होगा? 2/√3। इसका क्या होगा? √2। इसका क्या, सॉरी, हाँ, इसका क्या होगा? 2। इसका क्या होगा? 0/1। उसको पलट दो, 0/1। और जैसे ही उसको पलटोगे कितना मिलेगा भैया? अपरिमित मिल जाएगा आपको। अपरिमित मिल जाएगा। इसी तरीके से आप कॉट का निकाल सकते हो और कोसेक का भी निकाल सकते हो। लग जाएगा, निकल जाएगा। और देखो बच्चों, इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, जितने बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको उतने दिनों तक ये बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा। अगर आप भूल गए तो बस भूल गए, काम खत्म। भूल गए तो मतलब गए, टाटा बाय बाय, गए। ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देकर लगाएंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आपको ये टेबल ऐसे ना समझ में आती है तो एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक नहीं होता है, वो मतलब एक मेथड ही होता है, समझ लो। पूरा देश भर का गुणा भाग कड़ी करो, वर्गमूल निकालो, फिर 4 से भाग दो, इतनी सारी बहुत सारी चीज़ें होती है साइन का मान निकालने के लिए। अरे भैया साइन का मान सीधे बुक में दिया, उसको याद कर लो ना। साइन का मान याद करोगे, कॉस का मान मिल जाएगा, कॉस और साइन और कास का मिल गया, टेन का मिल जाएगा। जब तीनों का मिल गया बस उल्टा करते चले जाओ, कॉस सेक और फिर कॉट, तीनों का मान आपको मिल जाएगा। तो और इसकी जो टेबल है आपको बुक में आपके दिया हुआ है, पृष्ठ संख्या 204 पे देख लीजिए, ये दी हुई है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये दिया है, इस टेबल को याद कर लो। साइन का मान याद कर लो, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब का मान याद हो जाएगा आपको। आई थिंक मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि सर मुझे यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, इसको एक बार अच्छे से बता दीजिएगा, तो मैं मतलब बता दूंगा। पूरा ट्राई करूंगा कि मैं आपको टाइम पर ही बता दूं, मतलब जैसे कमेंट करें उसके 1-2 दिन बाद ही आपको एक वीडियो बनाकर इस पर दे दीजिए। अगर मतलब कोशिश रही रहेगी, क्योंकि भाई देखो इस वक्त वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, काम बहुत ज़्यादा है, उसमें इधर उधर हो जाता है, समय नहीं हो पाता है। तो उसके लिए तो सॉरी, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन लेट होगा। देर होए अंधेर नहीं है, कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, वैसे यहाँ पर भी लेट होगा लेकिन आपको मिल जरूर जाएगा। ठीक है, अब चलिए बहुत ज़्यादा हम लोग बातें कर लिए, इसी में हम लोग ने अपना 10 मिनट गवा दिया, तो क्या मतलब है। अब चलते हैं सीधे अपने प्रश्नावली 8.2 पर। हाँ, एग्जाम्पल्स कहोगे कि सर कुछ एग्जाम्पल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको कुछ इसमें दिए हुए हैं, उनको तो करना ही करना है, उनको तो भूलना ही मत। ठीक है, उनको तो करके ही जाना है प्रश्नावली में। और मैं बता देता हूँ, मैं उदाहरण की सीरीज लाने वाला हूँ, बहुत जल्द ही उदाहरण की सीरीज भी मैं शुरू कर दूंगा। आप कहो तो MCQs भी स्टार्ट कर दूं। जैसे मान लीजिए आज हमने प्रश्नावली 8 मतलब पूरा चैप्टर 8 को हमने पढ़ लिया, तो इससे रिलेटेड जितने MCQs बनते हैं वो सारे आपको सामने लाए जाए, प्रदर्शित किए जाए, ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि हाँ सर MCQs लाइए, हम लोगों को और जानकारी लेनी है, क्योंकि हमने आपको बताया रखा है कि इस बार की जो बोर्ड परीक्षाएं होंगी वो MCQs मतलब OMR मार्कशीट आपको मिलेगी, और आपकी रिटन एग्ज़ाम और आपकी वो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको भी दिए जाएंगे। तो मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में हमको भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो आपको हम अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा समझा सकते हैं, ताकि आपके मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। से बोल रहा हूँ। चलिए देखते हैं, प्रश्नावली 8.2 को स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित के मान निकालिए। मान निकालिए मतलब हल करिए। पहला, sin 60 × cos 30
प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका मान निकालना है। अब कहोगे सर कैसे मान निकालें, तो साइन 60 के स्थान पर साइन 60 का मान रखेंगे, कॉस 30 के स्थान पर कॉस 30 का मान रखेंगे, जोड़ेंगे और फिर साइन 30 के स्थान पर साइन 30 का मान, कॉस 60 के स्थान पर कॉस 60 का मान, बस लगा के चेक कर लेते हैं। चेक नहीं करते मतलब आंसर लेने का ट्राई करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब क्वेश्चंस को ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 8.2 पहले का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस में साइन 30 अंश इंटू में कॉस 60 अंश। हो गया, इतना सब दे दिया है। अब देखो अभी मैंने आपको साइन 30 का कॉस 60 का मान अभी बताया है, पीछे ही अभी आई थिंक एक पेज पीछे ही, मतलब अभी थोड़ी देर ही पहले समझाया है। तो देखिए यहीं पर है, देखिए साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 30 अंश का मान होता है कर्डी में 3/2। ठीक है, अब देखो साइन 60 का मान होता है कर्डी में 3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, बस वहीं पे मान रख देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। मान रखें, देखिए साइन 60 का मान आपको दिया था कर्डी में 3/2, कॉस 30 का मान कर्डी में 3/2, साइन 30 का 1/2, साइन कॉस 60 का 1/2, इसको आपस में गुणा करें, कर्डी 3 गुणा कर्डी 3, तो कर्डी से कर्डी गायब हो जाएगी और 3 का 3 हो जाएगा, बटा का ये 4 हो गया, प्लस का ये हो जाएगा 1/4। अब लौसा लेंगे तो 4 ही होगा और 4 से काटेंगे एक बार हो जाएगा और 3 एकम 3 प्लस का 1, ये बराबर हो जाएगा 4/4, काटेंगे आ जाएगा 1। ठीक है, लग गया, ये आपका हो जाएगा उत्तर, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 2 tan 45 अंश इंटू 2 tan 45 अंश स्क्वायर दिया है। अरे यार मैं कहाँ ध्यान दे रहा हूँ, देखो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। स्क्वायर फॉर्म में दिया है तो क्या मतलब है, स्क्वायर फॉर्म में दे, घन के फॉर्म में दे, किसी के फॉर्म में दे, हमको तो बस सॉल्व करने से मतलब है। करते हैं सॉल्व, देखते हैं कैसे नहीं लगेगा। क्वेश्चन नोट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 इंटू टेन स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग धन कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान होता है √3/2, इसका भी वर्ग माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, इसका वर्ग, इसको करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस का 3/4 माइनस का 3/4, 3/4 से 3/4 कटेगा, ये आपका हो जाएगा 2 और यही होगा आपका उत्तर। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन
कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। बस देखो मान रखते जाना है, एक दो बार आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो उसके बाद आपको आ जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। आप कहोगे सर बड़ा इजी लग रहा है मेरे को, तो बहुत आपको त्रिकोणमिति ना सबसे आसान चैप्टर त्रिकोणमिति है। बस ध्यान से पढ़ने वाली बात है, ध्यान से मेरे साथ आप पढ़ोगे, जैसे मैं पढ़ाता हूँ जितना मैं बताता हूँ उतना करोगे तो मैथ में आपके तो पक्का, अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है ना, और 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो उसमें से आप 60 तो ला ही दोगे, आराम से 60-65 ला दोगे, इतना तो मुझे गारंटी है। ठीक है, बस साथ साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टीचर अकेले पढ़ा करके नहीं आपको सिखा सकता है जब तक आप उसमें अपनी मेहनत ना लगाओ। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब ध्यान दें, cos 45 डिग्री का मान आपने अभी ऊपर पढ़ा था, होता है 1/√2 अपान sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 प्लस में cosec 30 उसका उल्टा करेंगे, sin 30 का जब उल्टा करेंगे आप तो sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 30 को जब पलट देंगे तो आपको मिलेगा 2, ये हो जाएगा आपका 2। बस अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, 1/√2 अपान में 2 + 2√3 अपान √3, दूर वाले का दूर वाले के साथ, नज़दीक वाले का नज़दीक वाले के साथ, ये हो जाएगा √3 अपान 2√2 + 2√6 हो गया का मान 2, √3 अपान √2 प्लस का √6। भाई कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है, एक बार मैं चेक कर लूँ, मिस्टेक दिख रहा है तो नहीं रहा है कहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कहीं मिस्टेक होगी तो फिर उसको सुधार लिया जाएगा। देखिए अब इसका क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं। तो परमीकरण करने के लिए ऊपर नीचे इसमें कड़ी 3 गुणे √2 माइनस का √6 अपान में 2, आप इसको ऐसे लिख लो 2, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √6 का, सॉरी √6 का स्क्वायर, इसको आप एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर लो। यहाँ से करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे तो कड़ी में 6 माइनस का कड़ी में 18 बटा के ये 2 माइनस 6 कितना होगा -4, 8 2 से गुणा करेंगे तो -8। अब देखो ऊपर वाले को क्या लिखते हैं, कड़ी में 6 माइनस इसको लिख सकते हैं 3√2 अपान में -8, ऊपर नीचे ऋण से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस का सॉरी माइनस का √6 अपान में 8, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं, अगर उसके हर में ऋणात्मक है या हर कड़ी में है, तो आप अगर हर ऋणात्मक है तो पहले हर में से ऋण को हटा दो, अगर हर में करणी है तो परमेकरण कर दो, ताकि करणी और करणी हट जाए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। थोड़ा सा बड़ा दिया है मगर चिंता करने की कोई बात नहीं है, बड़ा दिया है तो इजी है। देखिए
क्वेश्चन क्या दे रखा है? साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब देखिए, साइन 30 का मान होगा 1/2 प्लस टेन 45 का मान 1, अब इसको लिख दो 1/1 माइनस कॉसेक 60 का मान हो जाएगा 2/3। साइन 60 का उल्टा करेंगे तो अब देखिए सेक 30, साइन कॉस 30 का मान होता है वो √3/2, उल्टा करेंगे तो 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है? होता है 1/2 प्लस का कॉट 45 का मान 1, उसको 1/1 लिख दो। ऊपर लौसा कितना होगा? ऊपर लौसा हो जाएगा 2 कड़ी 3, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा कड़ी 3 प्लस का 2 कड़ी 3 माइनस का 4 बट्टा के इसका लॉस हो जाएगा आपका, इसका लॉस हो जाएगा 2 कड़ी 3, 2 से 2 कड़ी 3 से कड़ी 3 कटेगा, ये हो जाएगा 4 प्लस का 2 से 2 कटेगा, हो जाएगा कड़ी 3 प्लस का 2 कड़ी 3 हो गया इतना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 3 कड़ी 3 माइनस 4 बटा 2√3 अपान 3 कड़ी 3 प्लस 4 बटा 2 कड़ी 3। अब गुणा भाग करते हैं, पलटा पलटी कर देते हैं, पलटते हैं, ये ऊपर जाकर गुणा करेगा तो ऊपर हो जाएगा 3 दूना के 6 3 18 माइनस के 8 कड़ी 3 अपान इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 18 प्लस का 8 कड़ी 3। ओके, और ऊपर से देखिए कामन क्या है? 2 कामन है, हाँ 2 कामन हो तो वो ये हो जाएगा 9 माइनस 4√3 अपान 9 प्लस 4√3। परमेकरण करते हैं, परमेकरण करेंगे तो आपको मिलेगा 9 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर अपान में 81 माइनस का 16 या 48, ये हो जाएगा 81 प्लस का 48 माइनस का 9 दूना के 18, 18 18 चौक 18 चौक 72 कड़ी 3 बटा के 8 में से 8 में से 11 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 4 जा 3 33 हो गया। अब देखिए ऊपर हल करेंगे तो 8 1 9 और 8 4 12 माइनस 72 कड़ी 3 अपान ये हो जाएगा 33। ऊपर से कामन क्या है भाई? ऊपर से कामन है आपका 3, तो 3 कामन लेंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 24 कड़ी 3 बटा के 11, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, और ये प्रश्न भी आपने पूरे डिटेल में हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखिए 5वां प्रश्न मैं सॉल्व नहीं कर रहा, या फिर सॉल्व कर ही देते हैं, जब 4 प्रश्न हल कर दिए तो एक क्या छोड़ा जाए। चलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इनका मान रखना है, वर्क करेंगे तो जो करड़ी में रहेगा वो करड़ी से बाहर चला जाएगा, यानी इस प्रश्न में कहीं करड़ी नहीं होगी। ओके, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं।
इतना लिखा गया, ये क्वेश्चन आधा हो गया। अब नीचे लिख देते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। अब इसको फटाक से सॉल्व करते हैं। 5 इंटू ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कॉस 60 का मान होगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वर्ग धन कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बस अब देखिए ये हो जाएगा 5/4 प्लस का 4 चुका 16 बटा के 3 माइनस के 1/1 पूरे के बटे 1/4 प्लस 3/4। इस नीचे को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो इससे कोई मतलब है नहीं, नीचे तो 1 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखो, ऊपर लसरेंगे तो हो जाएगा 12, 4 3 12 15 प्लस का 3 चौका 12 16 चौके 64, ठीक है, और 64 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 12। ये इक्वल टू हो जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 माइनस का 12 बटा के 12। हल करेंगे 9 में से 2 जा 7, 7 में से 1 जा 6, 67 बटा के 12। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए दूसरा, पहला खंड 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसको सॉल्व करना है और इसमें से बताना है कौन सा मतलब किस पद पे इसका मान जितना आएगा उतने के बराबर होता है। देखिए मैं बताऊंगा, वैसे तो आपको समझ में नहीं आए जब तक सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। देखिए 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, बस इतना हो गया बराबर 2 tan 30 डिग्री, यानी 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है आपका 1/√3, ठीक है, अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला हो जाएगा ऊपर √2/√3 अपान 1 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा 2/√3 अपान 3 एकम 3 1 4/3। दूर वाले का दूर वाले के साथ, नज़दीक वाले के नज़दीक वाले के साथ, ये हो जाएगा 6 अपान 4√3। कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, यहाँ मिलेगा 6√3 अपान 12, 6 कम 6 दूना के 12। ये हो जाएगा कड़ी में 3/2, और कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का और कॉस 30 अंश का। अब देखिए इन दोनों में से कौन उत्तर में दिया हुआ है, तो अगर हम आंसर ध्यान से देखें तो इसमें हमको साइन 60 दिया हुआ है, तो आपका आंसर जो सही हो जाएगा साइन 60 अंश, कॉस 30 नहीं होगा, साइन 60 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन पार्ट। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री को सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा अब ये। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान रखो, ऊपर हो जाएगा 0, क्योंकि देखो 1 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 1 में से 1 जा 0, और नीचे हो जाएगा 2, तो आप 0/2 को लिख सकते हो 0,
तो आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका तीसरा खंड देखिए, लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि, मतलब आपको क्वेश्चन कैसे दिया है इसको पहले हम लोग नोट कर लें। दिया है 2 साइन ए बराबर, ऐसे ही है ना, नहीं सॉरी ऐसे नहीं है, ऐसे साइन 2a बराबर 2 साइन ए बराबर होता है कब? अच्छा, कब बराबर होता है, कब बराबर होता है? तो हम क्या करते हैं, इसमें हम साइन के जो जितने भी मान हैं कहीं किनारे आप रख के चेक करिएगा, एक ऐसा मान आएगा 0। जैसे ही हम कोण ए का मान 0 रखते हैं तो साइन 2 इंटू ए का मान 0 इज इक्वल टू 2 साइन ए के स्थान पर 0। तो अब देखो साइन 0 का मान, अगर हम इसको लिख सकते हैं साइन 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0, ठीक है, ये डिग्री में रहेंगे। अब देखो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 बराबर 2 इंटू साइन 0 का मान 0, ये 0 बराबर हो जाएगा 0 के। यानी अगर हम साइन का मान, अगर हम सॉरी ए बराबर हम क्या रखेंगे 2। अब देखिए उत्तर में ए बराबर 2 कहाँ दिया है, सॉरी ए बराबर 2 नहीं, ए बराबर 0 उत्तर में कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये हो गया आपका उत्तर, तीसरा हो गया। आप देखते हैं चौथा प्रश्न, 2 tan 30 अंश अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ध्यान से, tan 30 का मान 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा 2/√3 अपान 1 माइनस 1/3 हो गया। यहाँ से करेंगे 2/√3 अपान 2/√3, सॉरी 2/3, 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये आपको मिलेगा 3/3। इसको हल कर दो, 3√3 अपान 3, 3 से 3 कटेगा, करड़ी में 3, करड़ी में 3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का। ये हो जाएगा आपका उत्तर, उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर हो करड़ी में 3 के और tan a माइनस बी बराबर हो 1/करड़ी में 3 के, तो 0 मतलब बराबर लिखा है 0, a जो है 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, मतलब a धन b 0 से बड़ा होना चाहिए, और 90 अंश के बराबर हो या 90 अंश से छोटा हो। तो चलिए देखिए तीसरा प्रश्न, बड़ा ही आसान प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, tan a धन b बराबर करड़ी में 3 और tan a ऋण b बराबर 1/√3। अगर आप इस दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि tan a प्लस बी तो ठीक है, आप बराबर करड़ी में 3, और नीचे भी दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, दोनों सही हैं, अपने अपने स्थान पर दोनों सही। लेकिन अगर हम ध्यान दें कि अगर इन दोनों में से अगर हम इन tan को हटा दें, किसी तरह से इन दोनों में से tan को ख़त्म कर दिया जाए, तो ख़त्म करने के बाद हम इन दोनों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा और हमें a का मान मिल जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना, किसी तरीके से हमें इस समीकरण में से 2 tan को हटाना पड़ेगा। अब tan हटेगा कैसे, देखो इसको कहो, इसको लिखो समीकरण 1, इसको लिखो समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3, करड़ी में 3 tan के किस पद का मान होता है, tan 60 अंश का। tan से tan कटेगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3।
अब देखिए, अब फिर लिखेंगे समीकरण 2 से tan a माइनस बी बराबर 1/√3 था, सॉरी, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। tan से tan काटेंगे, a माइनस बी बराबर आपको मिलेगा 30 डिग्री। ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण, सॉरी 1 नहीं है ना, 3 है ना, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस का b बराबर 30 अंश, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 4 है, जोड़ेंगे, b से b कटेगा, 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे कि a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो a प्लस का 45 अंश बराबर 60 अंश हो जाएगा। a बराबर, सॉरी यहाँ b लिख लो, b, तो b बराबर आपको मिलेगा 15 अंश, तो यानी कोण a बराबर 45 अंश और कोण b बराबर 15 अंश। ये दोनों हो गए आपके उत्तर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है। सत्य है कौन असत्य है, और कारण सहित हमें अपने जो हम उत्तर देंगे उसकी उत्तर की हमें जांच करके, मतलब उत्तर को सिद्ध करके भी बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या बताया, क्या रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम साइन a बराबर 30 अंश तथा साइन b बराबर 60 अंश, सॉरी a बराबर 30 अंश और b बराबर 60 अंश रखें इस मतलब क्वेश्चन में, तो अगर देखते हैं दोनों तरफ रखेंगे, अगर दोनों के तरफ का आंसर सेम हो जाता है तब तो जो कहा है वो तो सही है, अगर नहीं होता है तो जो बोला है वो गलत है। देखिए यहाँ मान हम रखना चालू करते हैं। क्या था कि साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन बी के, ये सत्य है नहीं। अब देखिए साइन a के स्थान पर 30, b के स्थान पर 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। अब साइन 30 प्लस 60, ये 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 अंश बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान कड़ी में 3/2। इसको साइन 90 का मान होता है 1, और इसको जब हल करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3, जो आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हम लिखेंगे अतः उपरोक्त कथन असत्य है। ये हो गया। अब हम देखते हैं इसका पार्ट सेकेंड। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अच्छा, तो देखो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हम साइन थीटा, जैसे जैसे थीटा के स्थान पर पहले मान लो 30 रखा, पहले साइन थीटा के स्थान पर पहले मान लो 0 रखा, फिर थीटा बराबर हम लोग 30 रखें, फिर 60 रखते हैं, 90 रखते हैं, 45 रखते हैं, तो देखते हैं क्या हर कंडीशन में मान आता है, बढ़ता है या फिर क्या होता है। तो देखिए अगर साइन 0 का मान लेंगे तो 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है
आपका होता है 1/√2। साइन 60 का मान कड़ी में 3/2। साइन मतलब देख रहे हैं कि क्रमशः ये बढ़ता हुआ जा रहा है आगे की तरफ। तो जब बढ़ रहा है मतलब ये मतलब इसके जो कोण है वो क्रमशः बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड कथन कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, ये सत्य है। तो लिखेंगे अतः उपरोक्त कथन सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर मतलब इसी का पार्ट 3। तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखते हैं, अगर हम तीसरा प्रश्न में देखें कॉस थीटा, अगर हम थीटा के स्थान पर सबसे पहले हम 0 रखते हैं। थीटा बराबर 0, 30, 45, 60, या तो चलिए 90 भी रखें। तो देखते हैं 90 रख के मान। अब देखो कॉस 0 का मान कितना होता है 1। कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2। कॉस 45 का मान 1/√2। कॉस 60 का मान 1/2। 90 का मान 0। यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉस थीटा में अगर हम देखें कि अगर थीटा को अगर हम बढ़ाएं, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कमी हो रही है। कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, आप ही देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, आप ध्यान से दीजिए, कमी हो रही है। तो लिखेंगे अतः उपरोक्त कथन, एक मिनट, उपरोक्त कथन असत्य है। ये होगा आपका आंसर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। देखिए कहा है कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो देखिए यही दिखाना है ना, लेकिन अब देखिए अगर हम साइन थीटा के स्थान पर अगर हम थीटा का मान 0 ले लें, अगर साइन थीटा बराबर हम 0 ले लें तो ये हो जाएगा साइन 0, और कास थीटा के स्थान पर भी 0 ले लें तो यहाँ साइन थीटा का मान देख रहे हैं कि साइन 0 पर ये मतलब साइन 0 का मान यहाँ 0 होगा, लेकिन कॉस 0 का मान यहाँ 1 हो जाएगा, जो कि आपस में बराबर होगा ही नहीं। तो ये जो कथन कर रहा है ये गलत होगा। सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है। कुछ एक मानों पर ही साइन थीटा जो है कॉस थीटा के बराबर होता है, कुछ ही मानों पर होता है, सभी मानों पर नहीं होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। अच्छा, क्या दिया है कि a बराबर, 5वां प्रश्न, a बराबर 0 अंश पर कॉट a बराबर इनफाइनाइट, ये सत्य होगा। ये कथन क्या होगा, सत्य होगा, लेकिन आपको इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको हल करना चालू करते हैं। कैसे हल करेंगे देखिए, कॉट a बराबर कितना होता है, कॉट a को हम ये लिख सकते हैं कॉस a अपन साइन a। अब कॉट a के स्थान पर 0 रखना है तो साइन कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ पर कॉस a ये है और a के स्थान पर 0 रखें तो ये हो जाएगा कॉस 0 अपन साइन 0। तो कॉस 0 का मान कितना होता है, एक साइन 0 का मान होता है 0,
तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः उपरोक्त कथन सत्य है। ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखो।